ओके बेटा, आज का जो टॉपिक तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर तो मैंने दिखा दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर लॉज हैं वो किस तरह से इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, किस वजह से लोग जो हैं बंद हो जाते हैं। और ये नॉन काउंटेबल जो है वो कंपाउंडेबल जो है वो लॉज हैं। यानी कि ऐसा मतलब इसे पैचअप नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप माफ़ी मांग लें किसी से कि भाई हमसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और एक्सक्यूज के बाद जो है इसको रफा दफा करना चाहें, सेटल करना चाहें, वो नहीं हो सकता इसके अंदर। तो नॉन काउंटेबल लॉज हैं ये, जो कि बड़े सख्त हैं। और इस वक्त जो है दिसंबर 2020 तक तकरीबन 20,500 के करीब जो है वो ये साइबर क्राइम जो है रजिस्टर्ड हुए हैं FIA के पास। ओके। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या है? आपके पास 3 तरह के लोग होते हैं यूजर्स के अंदर: होम यूजर, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज यूजर्स। जी बेटा बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ मतलब अगर क्राइम करा है और वो खुद राजी है कि भाई चलो बैठ नहीं के नहीं मामला नहीं सेटल कर ले। नहीं 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 हो सकता। एक दफा आपने फाइल कर दिया ना तो फिर स्टेट लड़ती है फिर आपके खिलाफ। स्टेट जो है ना फिर वो उसको परस्यू करती है उस केस को। आपको ये आइडिया नहीं है इस चीज का। जैसे कि आपके पास ATA लगा दें, एंटी टेररिस्ट एक्ट अगर लगा दें किसी पर। सही है। एंटी टेररिस्ट एक्ट के माने ये कि कोई ऐसी चीज है जिससे जो है वो दहशतगर्दी फैल रही है, या जिससे कोई ऐसा वायलेंस जो फैल रहा है उसके अंदर। लेट से कि आपके हमने किसी को पब्लिकली जो है वो निकाल के कोई किसी और मजहब के लोगों को मारा आपने, सही ना, बाहर निकाल के, या कुछ ऐसा आपने किया जिससे जो है वो कम्युनिटी जो है उसको सिक्योरिटी इश्यूज जो है उसके बढ़ गए। सही है ना, कि वो कंसर्न हो गए लोग। जैसे कि आपके पास कोयटा के अंदर जो है वो ये कम्युनिटी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। सही है। तो उसके अंदर भी यही कि अगर इस तरह कोई एक्ट होता है तो उसमें ATA लगता है। तो ATA जब लगता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेट अगेंस्ट, यानी कि अगर ATA किसी के अगेंस्ट लग जाए तो सबसे पहली बात ये कि उसके जो केस को परस्यू करती है गवर्नमेंट परस्यू करती है। और यानी कि वो बंदा जो फाइलर है वो मर भी जाए लेट से, तो भी वो केस जिंदा रहता है और उस पर काम हो रहा होता है। तो ATA अगर लग जाए, पहली बात ये कि खुदा ना करे कि अल्लाह ना करे कि किसी पे ATA लगे, तो एंटी टेररिस्ट एक्ट अगर जो है लगा दिया जाए किसी पे, तो फिर वो समझ लीजिए कि ना खत्म होने वाला केस होता है, वो सेटल हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये भी नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन 88 की ही बहन है छोटी, जो समझ ले मजाक। तो आप सेटलमेंट कर लें, भले कुछ कर दें, भले कुछ हो जाए, भले आप उस लड़की से निकाह पढ़ा दें, सही, तो मगर ये कि वो स्टेट जो है वो अभी जज पे डिपेंड करता है कि जज इसको किस तरह से आगे लेके चल रहा होता है। मगर ये नॉन कंपाउंडेबल है, जिसका मतलब ये कि सेटल नहीं हो सकता। ये मैंने ठीक है कल सर। ये यही मैंने कल आपको सुना दिया, डायरेक्ट उनके मुंह से सुना दिया कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है। 3 तरह के यूजर्स हैं: गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। अच्छा, साइबर क्राइम जो है तकरीबन हर मुल्क का एक जैसा ही है। सही है। उसके अंदर हैकिंग के माने क्या है आपके पास कि आप देखें, सबसे ज़्यादा पहली बात ये कि आजकल जो सबसे बड़ा जो बच्चों के अंदर जो क्राइम का, वो ये है कि वो वाईफाई कैमरा को हैक कर लेते हैं। सही है। वाईफाई कैमरा जो है आपके पास डेफिनेटली वो अवेलेबल होता है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, मगर जिसके पास वो पासवर्ड होता है वही बंदा उस कैमरे को देख पा रहा होता है। तो वो उसको हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी अजीब सी होती हैं। और ये कि जब ये पता लग जाए किसी को कि हाँ ऐसा चीज़ हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो बच्चा जो है वो तो बाहर नहीं आ सकता फिर वो। ठीक है। और उस पर क्या 8 साल तो है ही है ही। अच्छा, द IT Act 2000 defines the term access in network, section 2A computer, in section 21 computer network, in section 2J data, in section 20 information, section 2V. To understand the concept of cybercrime, you should know these laws. The object of offense or target in a cybercrime are either the computer or the data stored in the computer. अच्छा, इसके माने ये है कि आपने कंप्यूटर की जो डेटा है उसको चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक डेटाबेस है,
उस डेटाबेस के अंदर 15 लाख रिकॉर्ड है। 15 लाख रिकॉर्ड के अंदर से आपने किसी एक रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू को चेंज कर दिया, सही है। अब ये बताइए कि ये कितनी मुश्किल बात है कि उसको आप इसको ट्रैक कर सकें कि किसको चेंज किया। तो उसके लिए करते क्या है कि आप लोग मिररिंग कर रहे होते हैं डेटाबेस की। जब आपको डाउट होता है तो मिररिंग में फायदा ही होता है कि आपको टाइम तो लगता है, मगर आप हर चीज़ को फिर दोबारा से बैकअप के तौर पे लेके चल रहे होते हैं, और वो देखते हैं, उसको रिस्टोर करवाते हैं उस बैकअप को दोबारा से, और फिर जो डिफरेंस होता है वो देखा जाता है कि फ़र्क कहाँ आया। तो वो फ़र्क जो है वो आपके लिए विजिबल हो जाता है कि हाँ इसने इस चीज़ को जो है चेंज किया, और फिर उसको बैक एंड ट्रैक करते 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 हुए वो पहुँचते हैं वहाँ पे। काम इतना आसान नहीं होता, काम थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ये वो पहुंच जाते हैं कि हाँ ये किसके कहने पर जो है इसने क्या चीज़ क्यों की, ये ट्रैकेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक एक बंदा है, उसका नाम है उसका नाम है मुगल, सही है, और दूसरा बंदा है उसका नाम है लेट्स से मुर्तज़ा नाम है, सही। तो आपने क्या किया, आपने मुगल ने मुर्तज़ा को कहा कि यार ये करो कि बैंक की जो है डेटाबेस में जाके या मेरा लोन जो है वो तकरीबन 27 लाख लोन है, तो तुम 27 लाख के अंदर जो है तुम क्या करो कि 2 जीरो हटा दो, तो 27,000 हो जाएगा। मैं पे ऑफ करके ये कोड को सीधे से सेटल कर लूंगा मैं। इतने रिकॉर्ड हैं, इतने रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के अंदर उसको सेटल करना, उसको देखना तो कितना मुश्किल होता है। मगर बैंक भी जो है वो अच्छा एक बैंक है बैंकल हबीब, वो ये कहता है कि आपके पास इनके सिक्योरिटी पॉलिसी बड़ी डिफरेंट है। यही कहता है कि आपके हर ब्रांच का जो है ना वो डेटा वो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है सेपरेटली, और वो जो है वो शेयरेबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे गुलबर्ग का लहदा है, आपके पास डिफेंस का लहदा है, सदर का लहदा है, और जगहों का लहदा। वो डेटा जो जो डेटा यूजर का जो डेटा है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, सही है। अब वो डेटा की उसकी इंफॉर्मेशन जो है यूजर की कहाँ रहता है क्या कुछ है, वो अगर हम चाहें कहीं और से एक्सेस करना तो एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, हेड ऑफिस के पास तो डेफिनेटली एक्सेस होगा, क्योंकि उस एक्सेस के थ्रू ही फिर वो चीज़ें चला रही होती हैं, मगर ये कि नॉर्मली जो एक्सेस जो है उनके पास अवेलेबल नहीं होता। और आप चाहें भी अगर कि आप लेना चाहें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, लेट्स से आप शारा फैसल वाले को बोलें कि मुझे जो है आपके पास इस्लामाबाद के अंदर मेरा वो है क्या कहते हैं अकाउंट खुला हुआ है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस्लामाबाद से जो है वो मेरी चीज़ों को यूं यहाँ पे बैठ के अपडेट कर दें। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, अब यहाँ से काम नहीं करवा सकते। अच्छा, नेचर ऑफ थ्रेट्स के माने क्या, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ नेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबलिटी लिंक्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा, पब्लिक सेफ्टी मैंने आपको बताया, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ नेशंस, ये सारे एटीए वाली चीज़ें, सही है। आपने कोई ऐसा मैसेज कर दिया, कोई ऐसे कमेंट कर दी, कोई इस तरह का काम आपने कर दिया कि जिससे कम्युनिटी के अंदर, पब्लिक के अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अनस्टेबिलिटी आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो है देखिए, थ्रेट अगर अब क्या होता है अब मैं एक केस लेता हूँ और आपको बताता हूँ। लेट से आपके पास कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो मुसलमान नहीं है, सही है, वो मुसलमान नहीं है, उनको एज पर लॉ, पाकिस्तानी लॉ, उन्होंने उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, और उन्होंने बात मानी भी है कि हम नॉन मुस्लिम हैं, सही है। मगर वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके कहते हैं हम मुसलमान हैं, और हमें जो है मुसलमानों वाले राइट्स जो है दिलवाए जाएं, और हमें जो है इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ जो मुसलमानों को दी जाती है हमें दिलवाई जाए, सही है। तो वो फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे अवेल, बाहर जो है वो फैसिलिटी अवेल कर रहे होते हैं, सही है। मगर जो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान आने के बाद उनको जूते लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फटा करते हैं, फिर कि वो कहते हैं, अब वो लॉ पे जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिक है वो ऐसा काम नहीं कर रही होती, पब्लिक जो है उनको कुछ नहीं कह रही होती, मगर लॉ के अंदर ही वो जो है वो जो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर है, सही है, और वो मुसलमान है ही नहीं, और मगर ये कि बाहर के कंट्रीज के अंदर वो कह रहे होते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम वाला होता है, उनके उनके अपने बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पा रहे होते मसला हुआ क्या है, और क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें लोग जो है ऐसा समझते हैं। तो पॉइंट ये है कि अब वो उनके अंदर थ्रेट आ जाता है, इस वजह से थ्रेट आ जाता है क्योंकि वो बाहर जब होते हैं तो उनको सब वो अपने आप को मुसलमान कह रहे होते हैं, हर जगह फिर रहे होते हैं मीर मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। जब पाकिस्तान आते हैं तो लॉ के अंदर उनको जैसे कह दिया जाता है कि नहीं, दे आर नॉन मुस्लिम,
तो फिर उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उनके बच्चे उनसे पूछते हैं हमें नॉन मुस्लिम क्यों कहा गया। अब वो सवालों के जवाब देने के अंदर जो है उनके अपने अंदर जो है मसाइल शुरू हो जाते हैं। उनको बताना पड़ता है कि उनको नॉन मुस्लिम क्यों कहा गया, तो एक पूरी कहानी चल जाती है। तो ये वो थ्रेट नहीं है, ये लॉ ने उनको कहा हुआ है, तो वो इसको इस लॉ के अंदर आएगा ही नहीं वो कभी भी। सही है। हाँ, उनके पास राइट है, उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, जहाँ उनको इबादत करनी है वो कर सकते हैं। मगर ये कि इवन इबादतगाह का नाम मस्जिद नहीं रह सकते, इबादतगाह को वो मस्जिद नहीं कह सकते। सही है। अब इस पे उनके बच्चे जो है सवाल पूछते हैं कि हमारी इबादतगाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अब वो थ्रेट नहीं है, वो लॉ के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो उसको वो शामिल करते हैं थ्रेट के अंदर, और वो पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं कि नहीं ये थ्रेट है, थ्रेट है, पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट है, उसकी वजह बोल रहे होते हैं। हालांकि ऐसी बात होती नहीं है कोई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, थ्रेट एक्टर कैन ऑपरेट द कंसिडरेबली फ्रीडम फ्रॉम वर्चुअली एनीवेयर, द मोटिव्स फॉर डिसरप्शन कैन बी एनीथिंग सच एज simply demonstrating technical prowess, theft of money or information, extension of state conflict। देखिए, पहली बात ये, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में बड़ा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, एक्सट्रीम पेशेंस है। कुछ चीज़ें जो हैं अगर वो यूरोप में लिख दें, सही है, आपके पास फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, तो उनको पुलिस घर से उठा लें उनको। सही है। और या आपके पास गवर्नमेंट के खिलाफ लिख दें, तो यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन है इसमें, समझ लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कोई। स्टेट बहुत सख्त एक्शन लेती है, बहुत ही सख्त एक्शन लेती है, आइडिया नहीं है आप लोगों को। मगर होता क्या है, जब वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कर होने के बाद वो क्या करते हैं, हर कुछ लिखते हैं, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी, ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते। सही है। स्टेट के अगेंस्ट आप बात ही नहीं कर सकते उसमें और ये आपके पास खामोश रहना ही आपके लिए बेहतर होता है। यहाँ पर क्या है, सिंपली डेमोस्ट्रेटिंग टेक्निकल पावर्स, थेफ्ट ऑफ मनी और इंफॉर्मेशन, किसी का पैसा चुरा लिया आपने, सही है, किसी को आपने धोखा दिया। मैंने आपको कई कई एग्जांपल्स मैंने बताई, उस एग्जांपल्स के अंदर ये थी कि आपने ये कहा कि हम कराची के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ये बात, ये इन्होंने कहा कि नहीं आप जो है हमें ऑर्डर प्लेस करें, हम आपको घर पे डिलीवर करवा देंगे। अब फॉर एग्जांपल एक केस था जो कि लास्ट ईयर हुआ था। तो कोई लेडी ने जो है ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर प्लेस किया था, ये ब्राइडल ड्रेस है। तो उन्होंने कहा ब्राइडल ड्रेस की जो कीमत है, उन्होंने कहा 35,000 रुपये है। अब 35,000 रुपये हमें दे दें तो हम आपका जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो उन्होंने जो है वो क्या किया, 2-3 ड्रेसेस उन्होंने दे दी थी, उसके अंदर पैसा उनके पास आ गया, मगर उन्होंने ड्रेसेस नहीं दिए। तो उस पर जो है साइबर क्राइम ने साइबर क्राइम ने इस पर एक्शन लिया और माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये वाली बात है। तो ऐसा कोई काम ना करें जो स्टेट के अगेंस्ट हो। सही है, स्टेट के अगेंस्ट, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर लोग स्टेट के अगेंस्ट बोलते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो डेफिनेटली वो कहते हैं कि नहीं इनको पता नहीं है अभी, तो वो उनको कोई एक्शन लेने का मना कर देते हैं कि नहीं कोई एक्शन ना ले। तो मरना ये कि अगर किसी और कंट्री के अंदर हो और ये कोई ऐसा काम करे, और फिर उसके बाद देखेंगे होता क्या है। फिर ये चाइना के अंदर जाए और चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं, फिर देखें क्या होता है। फिर चाइनीज चाइनीज जो है जो इंटेलिजेंस है उनको करेक्शन सेंटर में बंद कर देगी, और करेक्शन सेंटर के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए बंद करेंगी वो कम से कम। और 6 महीने के बाद जब वो निकलेगा तो फिर वो आई लव माई चाइना ही कह के निकल रहा होगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, किसी कंट्री के अंदर भी आपको अलाउ नहीं करते कि आप ऐसा कुछ कर सकें, और गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं कह सकते, और उनकी पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं कह सकते। एक दफा कहने की कोशिश कर लें, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। सही है। उसके बाद क्या, क्रिमिनल टेररिज्म एंड समटाइम्स स्टेट इन themselves act as a source of these threats. Criminal and hackers are different kinds of malicious tools and approaches, with their criminal activities taking new shapes every day. ऐसे मोटिवेशन और बिहाइंड देखें, मोटिव जो हैकर्स होते हैं उनका मोटिवेशन क्या होता है। जो फर्स्ट आपके पास जो होता है, देखिए 3 चीज़ों पे लोग काम कर रहे होते हैं। पहला ये होता है फॉर द लस्ट, लस्ट माने चमक। ठीक है। नंबर 2 होता है फेम, फेम के लिए काम कर रहे होते हैं। और नंबर 3 होता है मनी, यानी पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो 3 चीज़ों पे ये काम कर रहे होते हैं। और साइबर क्राइम वाले ये जो
हैकर्स होते हैं। ये देखें साइबर क्राइम, इसमें लिखा है हैक विजिट्स साइबर एक्सपोनेज। अच्छा, इनेबलिंग पीपल, अच्छा, a complete abandoned program to be promoted on a national level, comprehensive training program that can be catered to need the national information security programs in national universities, enhance effectiveness of prevailing information security training program, plan domain specific training program, example law enforcement, judiciary, e-governance, etc. Or endorse private sector support for professional information security certificate सर्टिफिकेशन। देखिए यहाँ पर जो है आपके पास पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो वाइट हैट, जिसे बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, वाइट हैट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन होती है इस्लामाबाद में। सही है, तो जिनको ये करना है वो प्रोग्राम्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट ही करवाती है। तो यूँ समझ लीजिए कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये ऑलरेडी किया हुआ है और वो ऑलरेडी उनकी अपनी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो कि डेटा को सिक्योर करती हैं। उसमें सुहेब अहमद है, सही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पहले दुबई में था वो, और दुबई के अंदर कैस्पर की के अंदर एज अ मैनेजर। तो उसको कैस्पर की ने जो है वो रशिया के अंदर उसका नॉमिनेट किया हुआ था, जिसको वहाँ हेड करता था वो। फिर दुबई के बाद फिर वो पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान की उसकी अपनी कंपनी है तो उसको रन कर रहा है। तो ये वाइट हैट वाले लोग होते हैं और ये बताते हैं कि क्या वजह है, क्या लॉजिक से इस पे काम होता है। अच्छा, IAT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द डिलीवर लॉफुल रिकग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कम्युनिटी रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स। अच्छा, ई कॉमर्स के अंदर क्या है, देखिए ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है और यू कॉमर्स है। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा क्राइम ई कॉमर्स में ही होते हैं। जो आप वेबसाइट के थ्रू आप चीजें मंगा रहे होते हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू क्राइम हो रही होती है। नंबर 2 एम कॉमर्स, से मोबाइल कॉमर्स के थ्रू जब काम कर रहे होते हैं वही तकरीबन वैसे ही है, तमाम चीजें इसी तरह से हैं, मगर उसकी सिक्योरिटी लेवल शुरू के अंदर काफी कमजोर थी, अब सिक्योरिटी इससे स्ट्रांग है। और आखिर है यू कॉमर्स। तो यू कॉमर्स जो है जो काम कर रही होती है वो सप्लाई चेन में काम कर रही होती है। यू कॉमर्स जो काम कर रही होती है वो आईओटी में काम कर रही होती है, वो आईओटी में काम कर रही होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम कर रही होती है। तो उसके अंदर जो सिक्योरिटी है आईओटी की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होती तो वहाँ पे पेनिट्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। मगर ये कि फिर जाहिर सी बात है सजा सी बहुत सख्त है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मायने क्या है, क्या क्या वो तीन चीज़ें हैं, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक आपके पास सेंसर है और तीसरा क्या एक्चुएटर है। ये तीनों मिलकर आईओटी बनाते हैं। एक सेंसर है, सेंसर के माने ये कि आपके पास एक कैमरा है, उस कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें पहला फ्रेम और दूसरा फ्रेम बिल्कुल सेम है, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। दूसरा तीसरा सेम है, रिकॉर्ड नहीं करेगा। जहाँ उसको फ्रेम के अंदर बिल्ली आ गई, इंसान आ गया, पत्ता हिल गया, कोई भी चीज़ आई, उसको पहले फ्रेम और दूसरे फ्रेम में फर्क लगा उसको, तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। सही है, तो अब इसी तरह से अब वो डेटा जो है जाएगा सर्वर के अंदर, वो डेटा जाएगा सर्वर के अंदर, और सर्वर के अंदर जब डेटा जा रहा होगा तो उसकी कुछ सिक्योरिटी वैल्यूज होंगी, कीज होंगी। मगर आईओटी क्योंकि अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो उसकी सिक्योरिटी जो अभी इतनी स्ट्रांग लोगों ने रखी हुई नहीं है, क्योंकि कई सेंसर्स होते हैं और किसी भी सेंसर्स को क्या को आप चेंज करके एज अ हैकर उसमें एंटर हो सकता है। तो वही वाली बात है, तीन टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड यू कॉमर्स, जिसपे जो है ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, मिशन एंड विजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी to safeguard information infrastructure in cyberspace, to build capabilities to prevent and respond to cyber threat, to reduce vulnerabilities and minimize damage for cyber incident through a combination of institutional structure, people, process, technology and cooperation. अच्छा, रिड्यूस वर्नेबिलिटीज, अच्छा रिड्यूस वर्नेबिलिटीज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम नहीं होती, बढ़ती हैं। तो आपको एवरी इंस्टेंट जो है इसको अपडेट करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों को हम कूप अप कर सके। ठीक है,
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, पेपर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या है? विजन टू बिल्ड अ सिक्योर एंड रेजिलिएंट साइबर स्पेस फॉर सिटीजन, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। आपने क्या करना है? एक सिक्योर रेजिलिएंट साइबर स्पेस बनानी है सिटीजन के लिए, बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? साइबर लॉ ऑब्जेक्टिव्स। साइबर लॉ ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं क्या? अ, Edward Snowden revelation in US surveillance from PRISM have demonstrated how legal। अच्छा, ये बताइए कितने लोग जानते हैं इस बंदे को? जी बताइए, कोई जानता है इसको? सर ये वो है ना जिसने वो पता नहीं, इस पे फिल्म भी बनी थी एक स्नोडेन ना, बिल्कुल सही है। जिसने पता नहीं कोई डेटा वगैरह निकाल लिया था और कहीं दे दिया था, हम्म, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल 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 सही समझे आप। देखिए, स्नोडेन जो है, आपके पास अमेरिकन सीआईए का एक एजेंट था। इसने एमआईटी से जो है वो किया था साइबर स्पेस के अंदर। और ये एक लड़का था, 20-22 साल का, अभी भी जिंदा है वो। रशिया के अंदर जो है वो रहता है। इसने क्या किया, क्योंकि जाहिर सी बात है एमआईटी का था, इसने सबसे पहले चीजें ही निकाली कि यूएस गवर्नमेंट जो है, ओबामा के दौर में यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी अमेरिकन हैं उन सबके फोन टेप करना शुरू कर दिए। और टेप करने के बाद उसका रिकॉर्ड रखते, उसको एनालिसिस करते, तमाम चीजें करते। अच्छा, और पूरी दुनिया के सामने ये लोग कहते कि हम तो कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहे, हम तो जो है टेप करते ही नहीं है। तो प्राइवेसी एक्ट यहीं पे लग जाती है कि आप किसी का फोन टेप कर ही नहीं सकते इन एनी केस। सही है ना? जब तक आपको परमिशन ना ली जाए, जब तक आपको डाउट ना हो, जब तक आपको कंप्लेन ना हो। तो ये लोग जो मजाक कर रहे थे, अब इस रोडन ने जो है जब इसको देखा, तो फिर आप मूवी देखिएगा, ये अच्छी मूवी है। तो मैं इसके कुछ जो वो हैं मैं बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ आपको इस रोडन क्या कह रहा है। क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, और उसके अगेंस्ट इसने स्टैंड लिया। और जो लॉ है, अमेरिकन लॉ है, उसके अगेंस्ट जो है एजेंसी काम कर रही थी, सीआईए। और इस वजह से इसने जो है वहाँ पे चीज़ों को रिवील किया कि किस तरह से जो है सीआईए लोगों के प्राइवेट जो है वो डिस्कशंस को लेके चल रही होती है, सेव कर रही होती है। It's an emerging trend of cyber law. Stringent regulation rules are put in place by many countries to prevent unauthorized access to the network, such as declared as a penal offense. अच्छा, इसमें आप नहीं कर सकते। Stringent regulation rules are put in many places to prevent unauthorized access to the network. The stakeholders of mobile companies will call upon the government of the world to reinforce cyber legal system administrator to regulate emerging। देखिए, मैं आपको ये जो चीजें 3-4 दी हुई हैं, 3 चीजें जो दी हुई हैं आपके पास, ये चीज ये अब जो है इज रियली कॉमन। सही है, बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हाउ टू लोकेट अ पर्सन थ्रू मोबाइल नंबर, थ्रू लोकेशन, थ्रू फेसबुक। अच्छा, लोकेशन मैं लिख देता हूँ। और थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो बहुत ही एक्यूरेट देता है। देखिए आप, व्हाट्सएप जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो जो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमें ये रूल बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
हाउ टू ट्रैक लोकेशन ऑफ समवन इन व्हाट्सएप। इसमें होना ही ज़रूरी होता है कि वो बंदे को आप मैसेज करते हैं, वो मैसेज का वो रिप्लाई देता है, जो मैसेज का रिप्लाई देता है तो वो आपको पता लग जाता है वो कहाँ पर है। WhatsApp is one of the most popular chat apps available today, especially outside the United States. Originally developed as an independent chat service, WhatsApp was purchased by Facebook in 2014 and has only continued to grow since. If you're looking to share your location with your WhatsApp contacts, or you want to make sure your location is private, you've come to the right place. This is your guide to sharing your location in WhatsApp. Sharing your location within WhatsApp is different than what we've seen with apps like Snapchat. While SnapMap shares your location with all of your friends on Snapchat, sharing your location in WhatsApp is hidden within the settings of each of your contacts and is done individually. Grab your phone and open up WhatsApp on your device. Select the contact that you want to share your location with and open their chat thread. To select your location, you'll need to choose the attachment icon next to the text field. This gives you the option to share documents, photos, audio, contacts, and most importantly, your location. Select the location option and you'll see the map interface open on your device. Here you'll see several options below the map, including options to share your live location and your current location without live updates. You'll also find options below that list locations of note nearby you, like restaurants, hotels, stores, and more. You can make the choice to share your location either permanently or temporarily, and you can choose how. अच्छा बेटा, इसके अंदर जो है इन्होंने जो बताया है वो नहीं बताया जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। आपके पास जो लोकेशंस हैं वाया व्हाट्सएप, हाउ टू ट्रैक लोकेशन। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि आप ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो किस लोकेशन पे है, उस बंदे को पता ही नहीं है। सही है, ये वाली बात है। तो वो वीडियो है उसकी, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये जो हम तीनों चीजें पढ़ी है ना हमने, जब ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं तो वो इसके अगेंस्ट चल रही हैं।
देखिए बेटा, आपने इसके अंदर आप लोकेट कैसे करते हैं, इसकी आसान टेक्निक भी होती है। इसमें IP2 लोकेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो IP2 लोकेशन आपके पास जीमेल के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, किसी ईमेल एड्रेस के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं। ये हर एक के साथ पॉसिबल है, जो कि अगेंस्ट द लॉ है। ये आप देख लीजिए, यही पढ़ा रहा हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अनऑथराइज एक्सेस नेटवर्क से आप चीज़ों को कैसे निकाल कर जो है वो आप ये लेके चल रहे हैं। और इवन ये कि मोबाइल कंपनीज भी जो है, उनके पास जो है रजिस्टर लोकेटर होता है हमारे पास। सही है, और वो उसके अंदर जो यूज़र होता है उसकी लोकेशन पड़ी होती है कि यूज़र कहाँ कहाँ गया है, क्या क्या किया गया है। तो आपके पास लोकेशन उनके पास होती है ऑलरेडी, मगर आपके पास जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के थ्रू भी आप ट्रैक कर सकते हैं, पहली बात ये। और आप स्पेसिफिक नंबर के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing, another major way trend. The more advanced the technology, the huge volume of data will now flow into cloud, which is not completely immune to cyber loss, cybercrime. Growth of Bitcoin and other virtual currency is yet another trend to watch out. Bitcoin trends are likely to multiple in near future. देखिए बिटकॉइन के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन का देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या कहता है। ठीक है, पाकिस्तान में तो बैंड है ये। I get asked whether I should be a spy. Spies are in the business of human intelligence. We are in the business of understanding how and why cryptocurrencies are used and what their potential is, and those are a little bit different. I'm Jonathan Levin, one of the co-founders of Chainalysis. I'm 28 years old, born in London, now living in New York. Chainalysis provides anti-money laundering and investigation software for cryptocurrencies, essentially helping the world's largest institutions tackle money laundering and prevent bad people from using cryptocurrencies. We're definitely a tech company. We're mostly engineers, almost still today, really trying to make sure that we go deep on understanding how and why cryptocurrencies are used by people, and we don't provide financial services to the market. I didn't decide to go down this road. I thought I was going to be a consultant. I thought I was going to be an environmental economist thinking about carbon. But then what happened was I really found that the energy that you get from being a consultant and tending to clients, that client doesn't give you as much energy as you put into it. And the entrepreneurial journey for me was I needed something that when I put my energy and effort into it, it gives back to me more than I put in. The best days at Chainalysis are really those days where the cases that our customers are working on come to a close. These investigations can be years in the making, and really we make sure that the whole company gets to celebrate the wins of taking down the largest child abuse material sites in the world. Those human stories are what motivate me and also motivate people at the company.
अच्छा, ये हम वीडियो देख के और फिर हम ऑफ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या है आपके पास? बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ, यहाँ लिखा Bitcoin is a type of cryptocurrency that allows peer-to-peer transaction. Cryptocurrency is medium of exchange and it's digital money that works using blockchain technology. Blockchain is a virtual ledger where digital transactions are stored. यहाँ ये ब्लॉकचेन क्या है हमारे पास? ये एक वर्चुअल लेजर है हमारे पास। लेजर होता क्या है? आप लोग कंप्यूटर साइंसेस के लोग हैं, आपको इसका आइडिया नहीं है। लेजर के अंदर तमाम चीज़ें, सारी अकाउंट की डिटेल मौजूद होती हैं, सही है, और पूरी दुनिया की। ओके, और अगर वहाँ पे आप उसको छेड़छाड़ कर दें तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो ये आपके पास वहाँ पर है, ये वो बताया गया है। तो ये आपके पास किसके नाम का नंबर क्या है, यानी कि जितने आप पैसे लगाएंगे उस हिसाब से जो है वो आपको वो एक करेंसी बनाकर दे देंगे, जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं। Bitcoin is a digital currency and is not accepted by any central bank. It does not have a legal entity. People are getting to know it through social media and investing in it. People not to invest in Bitcoin as it risk more of investment, and said the FI is notifying the public about it different forums. Definitely तमाम चीजें हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई केस, कोई वर्किंग पता लग जाए इसकी कि काम कैसे करता है। सर लेकिन अब तो ये लीगल हो गया ना पाकिस्तान। नहीं, लीगल नहीं है। आप मुझे सर अभी दिखाइए। कुछ दिन पहले ही दिखा स्टेट बैंक ने ये वो जारी कर दिया नोटिफिकेशन ना, तो ये मुझे पाकिस्तान शेयर, में बैन नहीं है। मैं देख लेता हूँ, आपके सामने ही देख लेता हूँ। इस पे जो काम कर रहा है पाकिस्तान में एक बंदा है, उसको काम कर रहा है इस चीज पे, ब्लॉकचेन पर। और चलो समझ गया ये क्या होता है। अच्छा बेटा, इसके अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन के अंदर अच्छा, आप कितने बच्चे ऐसे जानते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग सिस्टम के अंदर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके उस पर आता हूँ, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज्यूश ने बनाया। ज्यूश ने क्या किया, उन्होंने कहा कि लोगों का पैसा जो है वो लूटे जाता है, लोगों के घर से पैसा चुरा लिया जाता है, वो कहीं के नहीं रहते। तो आप ऐसा करें, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, एक सिक्योर एक प्लेस बना रहे हैं, तो आप वहाँ पैसा रखवाएं हमारे पास। तो हम उस पैसे के अगेंस्ट में आपको एक स्लिप दे देंगे, एक पर्ची दे देंगे, और वो पर्ची जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पैसा जो है वो गोल्ड महफूज रहेगा। तो जो जूस से उन्होंने क्या किया, वो पूरी दुनिया से, पूरे लोगों से जो है पैसा, अपना जो सोना था अपने पास रखा, उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो है बैंक के जो है वो नोट
या बैंक की जो स्लिप्स या बैंक के जो बिल्स जो हैं वो उनको दे दिए। अच्छा, अब हुआ क्या कि शुरू शुरू के अंदर जो है वो बैलेंस था, यानी कि जितना गोल्ड है उतने बिल्स हैं। तो वजह ये कि लोगों का पैसा सोना डूबता ही नहीं था, सोना पड़ा रहता था, सिक्योर रहता था, और ये बिल्स के थ्रू बिजनेस कर रहे होते थे। फिर हुआ क्या, ये जैसे ही डिमांड सप्लाई का फर्क हुआ तो उन्होंने क्या किया कि वो नोट्स को, बिल्स को बना बना के अपनी तरफ से आर्टिफिशियली छाप के जो उन्होंने देना शुरू कर दिया। उससे ये हो गया कि वो पैसा सबके पास आ गया। जब सबके पास पैसा आ गया, मगर डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में गोल्ड इतना मौजूद नहीं था, तो अब हुआ क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन के माने ये हुआ कि एक चीज, एक अगर आपके पास रोटी है, उसकी कीमत लेट से 5 रुपए, अब उस रोटी को 5 रुपए को खरीदने वाले जो हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं। तो वो क्या हुआ कि उस प्राइस को 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए कर दी गई। सही, इन्फ्लेशन की इन्फ्लेट किया गया उस चीज को। अब वो 10 रुपए के हिसाब से उसके प्राइस को रखा गया। तो इन्फ्लेशन के मानने ये कि पैसा ज्यादा हो जाएगा और चीजें कम हो जाएंगी। जैसे मलेशिया में था 1960 के अंदर, अगर आपको 1 किलो आलू लेने तो आप जो है एक मजदूर को लेके जाए, और मजदूर क्या करेगा कि वो आपके घर से जो है बोरी भर के पैसा लेगा वो, और ले जाने के बाद जो है उस दुकान वाले को देगा बोरी भर के पैसा, और वो पैसे के अगेंस्ट वो 1 किलो आलू देगा उसे। तो ये वाली चीज है। तो बिटकॉइन के अंदर भी यही है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने की बिटकॉइंस थी, वो जो डिजिटल करेंसी थी वो उस कंपनी को चली गई, और वो उस कंपनी को जब पैसा आपका ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो गया, मगर उसने आपको वो जो था ऑनर नहीं किया, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है आपको भेजी नहीं उसने। उसने क्या किया कि अगर आपने लैपटॉप मंगवाना था, लैपटॉप बाय किया था आपने, आपने पे लैपटॉप के पैसे दे दिए $1000, $1000 के अगेंस्ट, $1000 के अगेंस्ट अब उसको जो है लैपटॉप देना था, मगर वो लैपटॉप लेके जो फारिग हो भाग गया वो। तो ये आपके पास क्राइम है एक्चुअल के अंदर, जो कमिट हो रहा होता है थ्रू दिस टेक्निक। ठीक है बेटा, हम लोग इसको इतना करते हैं। पेज नंबर आप याद रखिएगा, पेज नंबर है 5। सही है, बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैं इसके अंदर एक सर्टेन लिमिट तक लेके जाऊंगा मैं। और उसके बाद इसमें सेक्शंस भी हैं, लॉ भी है, काफी चीजें मौजूद हैं। पूरा समझ लगेगा आपको एलएलबी पढ़ना है, मगर हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम इसके मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक को जो क्लोज कर देंगे। ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशंस आप लोगों की मेरे पास आई नहीं है अभी तक। आज 1 जनवरी हो गई है, तो थोड़ा सा आप करके मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको देख लूँ। अटेंडेंस ओपन कर देता हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।